आजादी, छोटा सा शब्द लेकिन कितना गहरा और पेचीदा। बहुतों के लिए ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, जिंदगी का एक अटूट हिस्सा, लेकिन कईयों के लिए ये एक सपना है, एक ऐसी मंजिल जो बहुत दूर है। ईरान में महिलाएं इसी जद्दोजहद से गुजर रही हैं। उनकी जिंदगी इंसानी हौसले की कहानी बयां करती है, एक ऐसा हौसला जो कभी दबता नहीं, कभी खामोश नहीं होता। आजादी की ये लड़ाई सिर्फ हकों की लड़ाई नहीं है, बल्कि पहचान की लड़ाई है, सम्मान की लड़ाई है, बिना किसी डर या बंदिश के जीने की लड़ाई है। कई पीढ़ियों से ईरानी महिलाओं के अंदर एक विद्रोह की चिंगारी सुलग रही है, एक शांत लेकिन मजबूत चाहत, एक ऐसी दुनिया की चाहत जहां उनकी आवाज सुनी जाए, उनके फैसलों का सम्मान हो और उनकी उम्मीदों को परवाज मिले। इस चाहत को अक्सर विरोध का सामना करना पड़ा है, उन्हें सीमित करने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन उस बीज की तरह जो सख्त जमीन को चीरकर भी उगाता है, उनका हौसला कभी नहीं टूटा। ईरानी महिलाओं की कहानी हौसले की कहानी है, मुश्किलों के आगे डटकर खड़े रहने की कहानी है, अपनी आवाज की ताकत पर अटूट विश्वास की कहानी है। ये कहानी सिर्फ ईरान की सरहदों तक सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर की उन महिलाओं की आवाज है जो पहचान के लिए, बराबरी के लिए, अपनी जिंदगी खुद चुनने के हिकू के लिए लड़ रही है। वर्तमान को समझने के लिए अतीत को जानना जरूरी है। 1969 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरानी महिलाओं ने खुलेपन का दौर देखा था, एक ऐसा समय जब वो सार्वजनिक जीवन में बराबरी से हिस्सा लेती थीं, वो शिक्षा हासिल करती थीं, करियर बनाती थीं, फैशन अपनाती थीं और उन्हें एक हद तक आजादी थी, जो आने वाले सालों में एक धुंधली याद बनकर रह गई। हालांकि क्रांति ने सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में भूचाल ला दिया। धार्मिक शासन ने एक नए युग की शुरुआत की, एक ऐसा युग जो महिलाओं के हकों और आजादी पर बंदिशों से भरा था। हिजाब, जो कभी निजी पसंद की बात थी, अनिवार्य कर दी गई, जो महिलाओं के शरीर और जीवन पर नए शासन के नियंत्रण का प्रतीक बन गई। पाबंदियां सिर्फ पहनावे तक ही सीमित नहीं थीं, महिलाओं को शिक्षा, करियर और यहां तक कि स्वतंत्र रूप से यात्रा करने की उनकी क्षमता पर भी रोक का सामना करना पड़ा। क्रांति, जिसका उद्देश्य मुक्ति दिलाना था, ने अनजाने में ही उन्हें कानूनी और सामाजिक बंदिशों के जाल में कैद कर दिया था। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद ईरानी महिलाओं का हौसला नहीं टूटा। इसके बजाय इसने खुद को ढाला, अभिव्यक्ति और प्रतिरोध के नए रास्ते खोजे। अपने घरों की चार दीवारी के भीतर महिलाओं ने अपनी बौद्धिक जिज्ञासा को जीवित रखा, गुप्त रूप से पुस्तक क्लब बनाए, प्रतिबंधित साहित्य साझा किया और ऐसी चर्चाओं में शामिल हुईं जो उस समय की व्यवस्था को चुनौती देती थीं। इंटरनेट के आगमन ने असंतोष के लिए एक नया मंच प्रदान किया। महिलाओं ने अक्सर छद्म नाम से ऑनलाइन अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी, अपनी कहानियां साझा की, अपनी कुंठाओं को व्यक्त किया और ईरान के भीतर और दुनिया भर में समान विचारधारा वाले व्यक्तियों से जुड़ी। बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष ने एक नई तात्कालिकता ले ली। महिलाओं ने अपने कपड़े चुनने, स्वतंत्र रूप से यात्रा करने, भेदभाव का सामना किए बिना काम करने और अपने जीवन को नियंत्रित करने वाले कानूनों में अपनी बात रखने का अधिकार मांगा। यह केवल शासन को चुनौती देने के बारे में नहीं था, बल्कि अपनी एजेंसी, अपने राष्ट्र के भाग्य को आकार देने में समान भागीदार होने के अपने अधिकार को पुनः प्राप्त करने के बारे में था। सितंबर 2022 में दुनिया ने देखा कि कैसे ईरान विरोध प्रदर्शनों से हिल गया। महसा अमिनी, एक 22 वर्षीय कुर्द महिला जिनकी मृत्यु नैतिकता पुलिस की हिरासत में हुई थी, राज्य की क्रूरता और महिलाओं पर उसके व्यवस्थित अत्याचार का प्रतीक बन गई। अमिनी को देश के सख्त हिजाब कानून का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उसकी मृत्यु कोई अलग थलग घटना नहीं थी, यह दशकों से दबे हुए गुस्से और हताशा की पराकाष्ठा थी, जो ईरानी महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली दैनिक अपमान और अन्याय की एक कठोर याद दिलाती थी। अमिनी का नाम हवा में फुसफुसाया गया, एक नारा बन गया जिसने देश भर में विरोध प्रदर्शनों की एक लहर को हवा दी और दुनिया भर में गूंज उठी। मुख्य रूप से महिलाओं और युवाओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शनों को क्रूर दमन का सामना करना पड़ा। शासन ने अशांति को दबाने के प्रयास में आंसू गैस, गोलियां और सामूहिक गिरफ्तारियों के साथ बल प्रयोग किया, लेकिन अवज्ञा की भावना को बुझाना मुश्किल साबित हुआ। भाग 5, हिजाब से परे, मुक्ति का असली मतलब। महसा अमिनी की मौत के बाद हुए विरोध प्रदर्शन हिजाब से कहीं ज्यादा के बारे में थे। वे शारीरिक स्वायत्तता के मौलिक अधिकार के बारे में थे, अपनी पसंद की जिंदगी जीने की आजादी के बारे में थे और एक ऐसी व्यवस्था को अस्वीकार करने के बारे में थे जो महिलाओं के अस्तित्व के हर पहलू को नियंत्रित और निर्देशित करना चाहती थी। हिजाब,
जबकि उत्पीड़न का एक शक्तिशाली प्रतीक है, एक बहुत बड़े संघर्ष के केवल एक पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक प्रवेश द्वार मुद्दा था जो समानता, न्याय और आत्मनिर्णय के अधिकार के बारे में गहन बातचीत का मार्ग प्रशस्त करता था। ईरानी महिलाएं न केवल अपनी पसंद के कपड़े चुनने की आजादी की मांग कर रही थीं, बल्कि यह चुनने की आजादी भी मांग रही थीं कि वे कौन बनना चाहती हैं। यह एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था को ध्वस्त करने के बारे में था, जिसने बहुत लंबे समय से महिलाओं को उनकी एजेंसी से वंचित रखा था। यह एक ऐसे समाज की नींव को चुनौती देने के बारे में था जिसने महिलाओं को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की थी। भाग 6, एक वैश्विक सिम्फनी, समानता की लड़ाई में एकजुट महिलाएं। ईरान में विरोध प्रदर्शन एक शून्य में नहीं हुए। वे महिलाओं के अधिकारों के लिए एक वैश्विक आंदोलन का हिस्सा थे, एक ऐसा आंदोलन जिसने सीमाओं और संस्कृतियों को पार कर लिया, समानता और न्याय के लिए एक साझा संघर्ष में जीवन के सभी क्षेत्रों की महिलाओं को एकजुट किया। तेहरान की सड़कों से लेकर वॉशिंगटन डीसी के सार्वजनिक चौराहों तक महिलाओं ने अपनी ईरानी बहनों के साथ एकजुटता में आवाज उठाई। उन्होंने ईरानी महिलाओं के संघर्ष में पितृसत्ता, भेदभाव और हिंसा के खिलाफ अपनी लड़ाई का प्रतिबिंब देखा। ईरानी महिला आंदोलन ने महिलाओं के अधिकारों के लिए वैश्विक लड़ाई से ताकत और प्रेरणा ली, ठीक उसी तरह जैसे इसने दुनिया भर में महिलाओं को सक्रिय और प्रोत्साहित किया। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि समानता की लड़ाई एक सतत प्रक्रिया है, जिसके लिए निरंतर सतर्कता और अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। भाग 7, लचीलापन की शक्ति राह दिखाती ईरानी महिलाएं। आजादी के अपने लंबे संघर्ष के दौरान ईरानी महिलाओं ने उल्लेखनीय लचीलापन और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया है। अपनी आवाज उठाने की हिम्मत करने के लिए उन्हें कारावास, यातना और यहां तक कि मौत का सामना करना पड़ा है, फिर भी उन्होंने चुप रहने से इनकार कर दिया है। उनका साहस, अदम्य मानवीय भावना, एक बेहतर भविष्य में अटूट विश्वास और इस दृढ़ विश्वास का प्रमाण है कि परिवर्तन, चाहे कितना भी धीमा और कठिन क्यों न हो, संभव है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी आशा बनी रह सकती है और प्रतिरोध फल फूल सकता है। उनकी कहानियां हम सभी के लिए एक प्रेरणा का काम करती हैं, एक अनुस्मारक है कि स्वतंत्रता और न्याय की लड़ाई के लिए अटूट साहस, अटूट प्रतिबद्धता और सबसे कठिन चुनौतियों से उबरने के लिए मानवीय भावना की शक्ति में अटूट विश्वास की आवश्यकता होती है। भाग 8, दीवार में दरारें, प्रगति और भविष्य के लिए आशा। ईरान में एक अधिक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज की राह लंबी है और बाधाओं से भरी हुई है। शासन अपनी जड़ों में गहराई तक बैठा हुआ है और रूढ़िवादिता की ताकतें यथास्थिति बनाए रखने के अपने प्रयासों में अथक हैं। फिर भी अंधेरे के बीच आशा की किरणें हैं। विरोध प्रदर्शन, जबकि क्रूर दमन के साथ मिले, ने इस्लामी गणराज्य की नींव को हिला दिया है। उन्होंने शासन की भेद्यता को उजागर किया है और अपने देश के लिए एक अलग भविष्य बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित कार्यकर्ताओं की एक नई पीढ़ी को प्रेरित किया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भी ईरानी महिलाओं के संघर्ष का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। उनकी आवाजों को बढ़ाकर, मानवाधिकारों के हनन की निंदा करके और ईरानी सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराकर दुनिया एक ऐसा वातावरण बनाने में मदद कर सकती है जहां परिवर्तन न केवल संभव है बल्कि अपरिहार्य है। भाग 9, एक नया सवेरा, समानता और सशक्तिकरण के भविष्य की कल्पना। आगे आने वाली चुनौतियों के बावजूद ईरान में महिलाओं के अधिकारों के भविष्य पर विचार करते समय कोई भी सतर्क आशावाद की भावना को महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकता है। परिवर्तन के बीज बो दिए गए हैं और एक नई पीढ़ी जो अपने से पहले आने वालों के बलिदानों से उत्साहित है, स्वतंत्रता की मशाल को आगे ले जाने के लिए तैयार है। कोई एक ऐसे भविष्य की कल्पना कर सकता है जहां ईरानी महिलाओं को अब उन पर लगाए गए प्रतिबंधों से नहीं, बल्कि उनकी प्रतिभा, उनकी महत्वाकांक्षाओं और समाज में उनके योगदान से परिभाषित किया जाता है। एक ऐसा भविष्य जहां वे स्वतंत्र रूप से चलती हैं, सिर ऊंचा करके उनकी आवाजें उनके राष्ट्र के भाग्य को आकार देती हैं। उस भविष्य की यात्रा लंबी और कठिन होगी, लेकिन मंजिल स्पष्ट है। यह एक ऐसा भविष्य है जहां हर ईरानी महिला गरिमा, समानता और आत्मनिर्णय के जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। एक ऐसा भविष्य जहां आजादी के लिए उनके संघर्ष की गूंज आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी।